कि चीन बिना स्वार्थ के, बिना अपने मतलब के कोई कदम आगे बढ़ाता नहीं है, उसमें उसकी पूरी स्ट्रैटेजी शामिल होती है, जो यहाँ भी दिखाई दे रही है। आप रहिए मेरे साथ में। इन सब के बीच ही इजरायली डिफेंस फोर्स ने किया है बड़ा दावा। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन से ईरान का इरादा टूटा है, ये दावा किया है। ईरान नो रिटर्न से पीछे हटा है। फौरन परमाणु बम बनाने की हालत में अभी ईरान नहीं दिख रहा है। हालांकि खामेनेई ये दावा कर रहे हैं कि झुकेंगे नहीं, पीछे हटेंगे नहीं, लेकिन जिस तरह की कंडीशन अभी ईरान में नजर आ रही है, तुरंत तो परमाणु बम बनाने की हालत में अभी ईरान नहीं दिख रहा है। भारी तबाही है। साथ ही साथ उधर इजरायल में भी जो मिसाइलें दागी गई हैं, उससे भी ईरान की तरफ से हुए हमले में इजरायल में बड़ा नुकसान है। लेकिन यहाँ जो टारगेट हुए हैं, यानी कि ईरान में जो टारगेट हुए हैं, उससे बड़ी चोट ईरान को पहुंच रही है। अलग अलग तस्वीरें हैं जो सामने आ रही हैं। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन से ईरान का जो इरादा है वो टूटा है। ईरान नो रिटर्न से पीछे हटा है। इस नो रिटर्न से पीछे हटने का मतलब क्या निकालें बंसल सर? देखिए, पहले जो है उनका ये था भाई हम एटॉमिक बम बनाएंगे बनाएंगे। अब जब उनको लग रहा है कि भाई हमारे ऊपर काफी डैमेज हो रहा है, तो उनके जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने एक बयान दिया हुआ है इस तरह से कि हम बात करने के लिए दोबारा तैयार हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इजराइल हमले नहीं करता है तो हम भी बंद कर देंगे। लेकिन खामनेई कुछ और ही भाषा बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी हम तो बर्बाद करके छोड़ेंगे। हाँ। तो अब अगर आप देखें वहां पे वो डायकटमी का मतलब जो अभी प्रेसिडेंट है वहाँ पेजेस्कियन, वो एक मॉडरेट विचार के हैं। वो चाहते हैं कि भाई पहले भी वो चाहते थे उन पर सैंक्शन हटे और आगे बढ़ा जाए, जबकि खामनी जो है वो एक बहुत ही कट्टरवादिता के लिए हैं। जैसे कि शुक्ला साहब ने बहुत ही उत्तम ढंग से कहा है कि जी इसराइल के साथ में ईरान का क्या लेना देना, 1,500-2,000 किलोमीटर दूर है। तो अब जो ये अपना एक धर्म के नाम पर, कट्टरवादिता के नाम पर और इसराइल को मिटाने के नाम पर ये प्रोक्सी पाल के जो काम किया है, अब देखिए। और इसराइल जो ईरान जो है बाकी मुस्लिम देशों से भी नहीं सीखता है। अब ईरान के जो इसराइल की लड़ाई है वो जो पड़ोसी हैं, जॉर्डन है, इजिप्ट है, सीरिया है, लेबनान है, इनसे भी हुई है। दो दो तीन बार हुई है, लेकिन फिर समझौता करके उनके साथ मिलकर रह रहे हैं पड़ोसी। और जो कि वो इतना दूर बैठा हुआ है, ये जो हमास, हूती और हिजबुल्लाह को पाल करके और जो उनके ऊपर अटैक करा रहा है। और जो ये हुती है ये तो सऊदी अरबिया के ऊपर भी अटैक करते हैं। तो इस तरह से जो एक अफरा तफरी का माहौल बनाया हुआ है, एक नेगेटिव सोच है। जो एक बार जो कहा था खामने के लिए इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कि ये इविल, ये जो है ये इविल जो एक एक्सिस है जिसका अंत होना, बल्कि उन्होंने आईमैक को बताया था कि ये एक जो है एक वरदान है और ये अभिशाप है। तो इस तरह की स्थिति हो रही है, तो इसमें देखना पड़ेगा। और जहां तक आपने चाइना की बात की, हालांकि चाइना की तरफ से कुछ मिसाइल्स जो हैं उनके जहाज उतर रहे हैं वहां। अब चाइना तो सिर्फ जो है अमेरिका को काउंटर करने की बात। जहां तक रशिया का सवाल है, रशिया का जो है ईरान के साथ में कॉन्ट्रैक्ट है। जब से उन्होंने ड्रोन दिए थे, जो कामिकाजी ड्रोन ईरान ने सप्लाई किए थे रशिया को यूक्रेन के खिलाफ, तब से इनका आपस में एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन रशिया अब उस स्थिति में नहीं है कि ईरान की मदद कर सके। तो धमकी देने के बजाय बल्कि ईरान के मतलब वो कोई धमकी नहीं दे रहा है। जो अभी रशिया रशिया कह रहा है कि भाई मैं मध्यस्थता करा देता हूँ। और इस बारे में जो प्रेसिडेंट ट्रम्प और प्रेसिडेंट पुतिन की बात भी हुई है करीब 50 मिनट, लेकिन इसका कोई नतीजा सामने निकल के नहीं आ रहा। डेफिनेटली एक एक्सिस बन रही है जिसमें ईरान के साथ खड़े होंगे रशिया, चाइना और उत्तरी कोरिया। तो ये खड़े होंगे, लेकिन इनकी आप देखिए इकोनॉमी क्या है। चाइना की फिर भी और ये थोड़ी जो बहुत है बाकी। कॉन्ट्रडिक्शन है ईरान के विदेश मंत्री और खामेनेई के बीच में, फिर इसे कैसे देखें? देखिए अभी जो है ना, अल्टीमेटली जो वर्ड है वो तो खामनेई का ही चलता है। रिश्ते की तो बात जो अभी तो एक ही दिखाएंगे का हम हैं एक ही, लेकिन अपने अपने विचार जो है वो अलग हो सकते हैं। अब इतना बात जरूर है कि अब जो समझदार लोग होते हैं, या जैसे विदेश मंत्री हैं, वो खुले दिमाग के हैं, उन्होंने दुनिया देखी है, इसी तरह पेजेस्कियान ने देखी है। अब जो अपने खामनेई है वो कट्टरवादी के, उन्होंने तो एक बार ये कहा था जब इन्होंने अप्रैल और अक्टूबर के महीने में इसराइल के ऊपर अटैक किया था, तो खामनेई जी ने ये बयान दिया था कि अगर हम इनके ऊपर अटैक नहीं कर